अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं राजा सरोज सुहेब। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारा इनाम मर्डर केस से मुतालिक जो नई खबरें इस वक्त तक सामने आई हैं उन पर अपडेट करूंगा। साथ ही साथ सारा इनाम कौन थी, उनका ताल्लुक शाहनवाज अमीर से कैसे शुरू हुआ और फिर जो रीसेंट डेवलपमेंट्स आ रही हैं जिसके अंदर शाहनवाज अमीर ने क्यों सारा इनाम का कत्ल किया और पाकिस्तान के नामवर और सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गिरफ्तारी क्यों पेश आई और फिर इसके अंदर अयाज अमीर की क्या इन्वॉल्वमेंट है, इससे रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। सारा इनाम कैनेडियन नेशनल थी और अबू धाबी के अंदर जॉब करी थी, एक मिनिस्ट्री के अंदर जॉब करी थी और बहुत अच्छी पोजीशन पर फाइज थी। इनका ताल्लुक जो था शाहनवाज अमीर से वो सोशल मीडिया की एक वेबसाइट पर स्टार्ट हुआ जहां पे दोनों के बीच में बातचीत शुरू हुई, बाद में मुलाकातें हुई और फिर ये रिश्ता शादी में तब्दील हो गया। ये शादी जो थी शाहनवाज अमीर के दोस्तों की विटनेसिंग के अंदर अपेरेंटली हुई और जराए ये बता रहे हैं कि अब खबरें आ रही हैं कि ये शादी कहीं पर भी रजिस्टर्ड नहीं है। साथ ही साथ जराए अब ये भी बता रहे हैं कि सारा इनाम ने अपने वालिदैन जो कि कनाडा के अंदर रहते हैं उनको भी इस शादी की इतला नहीं दी थी। मजीद इसके अंदर जो खबरें हैं उससे ये मालूम हो रहा है कि ये शादी तकरीबन 3 महीने पहले हुई थी और सारा इनाम जो थी वो अबू धाबी के अंदर ही जॉब कर रही थी। दोनों के बीच में लड़ाई तब स्टार्ट हुई जब सारा इनाम बार बार पैसे भेजती थी शाहनवाज अमीर को और शाहनवाज अमीर इन पैसों को अपनी अयाशी में लुटा देते थे। दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती थी इसको लेकर और फिर गुज़िश्ता रोज़ जब सारा इनाम अबू धाबी से इस्लामाबाद पहुंची तो शाहनवाज अमीर के कहने पर उन्होंने एक गाड़ी खरीदी जो शाहनवाज अमीर ने बहुत चालाकी से अपने नाम पर कर ली और इसके ऊपर दोनों की बहस स्टार्ट हुई। फिर बाद में जब इस नतीजे पे पहुंची, जब सारा इनाम जो थी वो फेडअप हो गई और उन्होंने कहा कि उनको सारे पैसे भी वापस करें शाहनवाज अमीर, साथ ही साथ गाड़ी जो है वापस उनके नाम पर करें। और जो आखिर में बात पहुंची वो ये होगी कि शाहनवाज अमीर को ये रियलाइज हो गया कि अब सारा इनाम वो रुकेंगी भी नहीं और उनसे शादी जो है वो भी ख़त्म कर लेंगी। तो तहश में आकर शाहनवाज अमीर ने उन पे हमला कर लिया, उनको ब्रूटली पहले मारा, टॉर्चर किया और फिर बाद में उनको कत्ल कर दिया। इससे रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो बहुत ही टेरिफाइंग हैं, हॉरिफाइंग हैं, तो उनमें जाए बगैर हम आगे बढ़ते हैं। ये फिर सुबह के वक्त जो पुलिस थी उनको इतला पहुंची और इतला कैसे पहुंची इस पर डिफरेंट वर्जन आए थे। पहला वर्जन ये था कि जो शाहनवाज अमीर की वालदा हैं जो कि उसी घर के अंदर रहती हैं उनकी तरफ से पुलिस को इतला दी गई। दूसरा वर्जन ये आया कि इर्द गिर्द जो लोग थे उन्होंने जब चीखें सुनी तो जो पेट्रोल पे वहाँ पर पुलिस मौजूद थी उनको इतला दी गई और वो वहाँ पर पहुँच गई। अब जो फाइनल वर्जन आ रहा है उसमें ये मालूम हो रहा है और ज़राए भी इस चीज़ को कंफर्म करें कि शाहनवाज अमीर के जो वालिद हैं और पाकिस्तान के नामवर और सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर, उनकी तरफ से जब शाहनवाज अमीर ने पिक्चर उनको सेंड की और अब ये पिक्चर सोशल मीडिया पे भी वायरल हुई भी है जहाँ पर सारा इनाम जो है वो बैटटब में उन खून से लिपटी हुई वहाँ पर हैं। और मैं आपको यही कहूँगा कि ये पिक्चर प्लीज़ ना आप देखें, ना इसको शेयर करें। हम लोग यही कर सकते हैं कि जो डिसीज़ है उनकी सैंक्टिटी को बरकरार रखने के लिए हम इस पिक्चर को शेयर ना करें, ना देखें और थोड़ी रिस्पेक्ट दें जो कि इस दुनिया से जा चुकी हैं। हमारी तरफ से आवाज़ उठाने के साथ साथ ये करना भी बहुत ज़रूरी है कि हम उनको जिस तरीके से भी रिस्पेक्ट दे सकते हैं वो दें। और स्पेशली उनकी जो फैमिली है उनके लिए बहुत ही टॉर्चरिंग होगा कि हम इस तरह पिक्चर को फॉरवर्ड करते जाएं और इर्द गिर्द शेयर करें और जब उनके सामने पिक्चर आएगी तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उनके ऊपर क्या बीतेगी। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पिक्चर को प्लीज़ आगे शेयर मत करें और ना ही खुद जाकर देखें। इस वीडियो के लिए ज़रूरी था कि मैं आपको कॉन्टेक्स्ट देते हुए ये बताऊं कि उस पिक्चर को भेजा गया अयाज अमीर को और फिर अयाज अमीर ने इस पिक्चर को आगे पुलिस को फॉरवर्ड किया और फिर जब पुलिस शाहनवाज अमीर के घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि शाहनवाज अमीर वहां पर जो सबूत है उनको मिटाने में मसरूफ़ थे और उनको रेड हैंडेड वहां पकड़ लिया गया और फिर बाद में उनसे कन्फेस भी करा लिया गया कि मर्डर उन्हीं ने किया है। उनकी तरफ से जो पहली स्टेटमेंट दी गई उसमें जिस तरह होता है इस केसेस के अंदर, इस तरह के जो साइकोपैथ्स होते हैं, इस तरह के जो मर्डरर्स होते हैं, उनकी तरफ से सिंपैथी गेन करने के लिए जो बयानात दिए जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने ऑनर किलिंग की है। सारा इनाम का जो कैरेक्टर था वो बहुत ख़राब था जिसकी वजह से मैंने इनको मारा है। तो ये पहली उनकी तरफ से स्टेटमेंट दी गई जिसको वीडियो पे रिकॉर्ड भी कर लिया गया। फिर बाद में उनको गिरफ्तार किया गया और कोर्ट के अंदर पेश किया गया जिसके बाद उनका 2 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है वो भी मंजूर कर लिया गया है। अब जो कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन है इससे रिलेटेड वो हमारे सामने नहीं है कि क्या उनके वालिदैन की आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है या नहीं हुई है, लेकिन जो खबरें आई हैं उसके अंदर यही मालूम हो रहा है कि जो सारा इनाम के चचा हैं
जो कि पाकिस्तान के नहीं रहते हैं, वो इस केस में मुद्दई बन चुके हैं और उनकी तरफ से FIR जो है वो दर्ज की जा चुकी है, जिसके अंदर जो पाकिस्तान के नामवर और सीनियर सहाफ़ी हैं अयाज अमीर और उनकी एहलिया जमीला, उनको नामजद किया गया है और उन पे इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि वो इस केस के अंदर सारा इनाम के मर्डर के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। पुलिस की तरफ से जब शाहनवाज अमीर को कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर उनकी जिस्मानी रिमांड को लेकर हेयरिंग चल रही थी, उसी वक्त जो अयाज अमीर है उनकी वारंट से रिलेटेड जो है वो भी दरख्वास्त दे दी गई और कोर्ट की तरफ से जो वारंट है वो जारी कर दिया गया और फिर बाद में अयाज अमीर को गुज़िश्ता रात जो है वो गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करने के बाद उनको कोर्ट में भी पेश किया गया है और फिर गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार करने के बाद उनको जो तहकीकात है उनमें भी शामिल कर लिया गया है। उनका एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो भी कोर्ट से मिल चुका है। तो ये इस वक्त तक की इतलात हैं। अब ये जब नई डेवलपमेंट सामने आ रही हैं इससे रिलेटेड अयाज अमीर का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है वो भी मैं आपको आखिर में इस वीडियो में बता देता हूं। तो अयाज अमीर की तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी सारा इनाम से मुलाकात हुई थी और उन्होंने उनको ये पहले से इतला दे दी थी, जिस तरह पहले खबरें आ रही थी कि सारा को शाहनवाज अमीर की पिछली 2 शादियों का पता ही नहीं था, लेकिन अयाज अमीर की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने जब सारा से मुलाकात हुई तो उसमें बता दिया था कि शाहनवाज अमीर की इससे पहले 2 शादियां हुई हुई हैं और साथ ही साथ उनकी तरफ से ये भी बताया गया था कि जो शाहनवाज अमीर उनके बेटे हैं वो नशे के आदी भी हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी उनको बताई गई थी, जिसके बाद अयाज अमीर जो हैं वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि उनको इस केस के अंदर इन्वॉल्व ना किया जाए। मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि शाहनवाज अमीर जो है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं इस मर्डर के और आप वालिदैन को हमेशा जिम्मेवार नहीं करार दे सकते हैं। और अयाज अमीर अगर उनकी किसी भी तरीके से बाद में जाकर ऑब्वियसली जब वो शामिल होंगे केस के अंदर तो इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है, यानी उन्होंने कोई इंस्टिगेट किया हो शाहनवाज अमीर को या सारा इनाम को उन्होंने भी फंसाने में शाहनवाज अमीर की हेल्प की हो, तो इस तरह उनके ऊपर इल्ज़ाम आयद किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ वालिद होने पर मैं समझता हूँ कि उनको इस तरह टॉर्चर नहीं करना चाहिए। आखिर में मैं यही कहूंगा कि आई होप सारा इनाम को इस केस के अंदर इंसाफ मिले, ना सिर्फ इंसाफ मिले बल्कि इंसाफ मिलता हुआ नजर भी आए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क का जो जस्टिस सिस्टम है वो इतना कमज़ोर है कि इस तरह के केसेस के अंदर जो कातिल होते हैं या तो वो बच जाते हैं या उनको सज़ा मिलने में इतनी देर होती है कि इस तरह के अनासर जो हमारे माशरे में मौजूद हैं वो बार बार इस तरह के इकदाम उठाते जाते हैं और इसी तरह जो मासूम जाने हैं उनका ज़िया होता जाता है। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने तौर पे जिस तरह भी सारा के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, चाहे वो इस वीडियो को शेयर करके या लोगों के अंदर आगाही पैदा करके इस केस से मुतल्लिक और साथ ही साथ जो सारा की फैमिली है उसको सपोर्ट करके प्लीज़ करें ताकि हम सब मिलकर सारा जो है उनको इंसाफ दिला सकें। मेरी तरफ से इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों, तबसरों और मालूमात के लिए देखते रहिए मेरा YouTube चैनल।